नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। आज रोजाना खबर शख्सियत में हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे मेरठ शहर के क्रांति भूमि मेरठ के नगर निगम के चाणक्य माने जाने वाले संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से। अजय गुप्ता भाजपा के पुराने चावल हैं। लगातार 45 सालों से भाजपा में तन मन धन से जुड़े हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं और नगर निगम के चाणक्य माने जाते हैं। कई घोटालों को उजागर करने का श्रेय संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता को जाता है। सिनेमा एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और साथ में पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। लिहाजा मेयर बनने के तमाम गुण को समेटे हुए संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीआईसी में मात्र 13 साल की उम्र में वो छात्र संघ के उपाध्यक्ष कैसे बने। 10वीं में उन्होंने जीआईसी में छात्र संघ का उपाध्यक्ष बनने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो आइए रूबरू होते हैं मेरठ क्रांति भूमि के दिग्गज चेहरा संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर तमाम मुद्दों से सरोकारों से आपको रूबरू करवाता है और ये बताता है कि किस तरीके से मेरठ की समस्याएं और मेरठ की जनता हमसे जुड़ी रहती है और समस्या का समाधान के लिए लगातार प्रयास रहते हैं। एक साथ में हमारा एक कॉलम और चलता है, रोजाना खबर शख्सियत। रोजाना खबर शख्सियत में हम उन तमाम चेहरों से आपको रूबरू करवाते हैं जो भाजपा के, समाज के और क्रांति भूमि मेरठ के राजनीतिक सफरनामे को लेकर पुराने चावल हैं। लगातार संघर्षरत रहते हुए उन्होंने 40 साल 45 साल मेरठ की धरती को अपने खून पसीनों से सींचा है। मेरठ में सामाजिक गतिविधियों को लेकर, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर वो सदा सक्रिय रहे हैं। ऐसे ही शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाने के पीछे कारण ये रहता है कि आप उन प्रेरणादायक शख्सियत से कुछ प्रेरणा लें और अपने आप को सामाजिक पृष्ठभूमि में, राजनीतिक पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा करें ताकि आप भी इंटरव्यू के लायक बने। अभी हम जहां बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्रांति भूमि मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी हैं, जिन्हें अजय नटराज के नाम से भी जाना जाता है। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और बाल्यकाल के समय से या यूं कहें स्कूली समय से जो राजनीतिक सफरनामे की शुरुआत हुई, कैसे राजनीति में आए, कैसे सामाजिक क्षेत्र में आए, गैर राजनीतिक परिवार से होने के बाद भी, परिवार में कोई भी राजनेता पॉलिटिक्स में ना होने के बाद भी उन्होंने किस तरह मेरठ में अपना झंडा गाड़ा, किस तरह सफलता का परचम लहरा है। आज हम सीधे रूबरू होते हैं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। एक चीज बताइए, जिस तरीके से लगातार आपकी शख्सियत मेरठ में एक अमिट छाप छोड़ती जा रही है, लगातार आप संघर्षरत रहते हैं, चाहे वो व्यापारियों का मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को लेकर। सबसे पहले बताइए कि अजय गुप्ता नटराज जो संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, मेरठ का एक चेहरा बन चुके हैं, इनके पीछे राजनीतिक की शुरुआत कहाँ से हुई, वो बातें पूरी हमारे दर्शकों को बताइए। कहाँ से आपको राजनीति के वो कीड़े नजर आए? विभूति जी, मेरे परिवार में आज भी और मुझसे पूर्व भी, मेरे परिवार में पूरे खानदान में कोई व्यक्ति राजनीति का किसी से कोई संबंध, राजनीति कहीं ABCD मेरा परिवार नहीं जानता है। लेकिन मैं जब जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ा करता था, मैं वहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहा था। उस वक्त में एक बार जीआईसी इंटर कॉलेज में पूरे प्रदेश में चरण सिंह जी के आह्वान पर इंटर कॉलेज में व्यापार चुनाव हुआ छात्र संघ। तो वहाँ पर जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, जो लोग उसमें भाग लेना चाहते थे, वो इसी तरीके से संपर्क कर रहे थे और कुल मिला के जनमत कॉलेज में इकट्ठा हो रहा था। चूंकि एक कैंपस का चुनाव था तो ये जनमत तय हो रहा था कि भाई लोगों को मौका दिया जाए, इनकी स्पीच सुनी जाए, ये क्या करेंगे, इनकी बात को सुना जाए। तो उसमें सौभाग्य से मुझको भी मौका मिला अपनी बात कहने का और मैं भाग्यशाली था कि उस वक्त में जो वो स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ छात्र मेरे साथ थे और पूरे कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने एक सूत्र से ये आह्वान किया कि इस व्यक्ति को चुनाव हमको लड़ाना चाहिए। इसकी बात में भी दम है, इसके वाणी में भी दम है, इसको कहने का भी सलीका है और ये कुछ कर गुजरेगा, इसका हमको लगता है। तो ऐसी परिस्थिति जब पैनल बना सर्वसम्मति से, तो उस पैनल में मुझको उपाध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना नॉमिनेशन किया और कड़े संघर्ष के बाद 3 मतों से मैंने पहली बार विजय प्राप्त की। मतलब राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी में हाई स्कूल में छात्र संघ चुनाव में ये चुनाव लड़े और विजय हुए और उस समय भी कड़ा मुकाबला था, 3 वोट से जीते। आप अंदाज लगा सकते हैं कि मुकाबला कितना कड़ा होगा। उसके बाद सर जीतने के बाद स्कूल की राजनीति को किस तरीके से आपने नजदीक से देखा? देखिए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं
स्कूल के टाइम पे जाता था और स्कूल के टाइम पे वापस अपने घर आ जाता था। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि मैंने घर पे भी, परिवार में भी, पिता को, बड़े भाई, हमारा बड़ा परिवार था, मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ। मेरे भाई वहाँ जाते थे, वो पान खाने के शौकीन थे, तो वहीं रामचंद्र पान वाला GIC के सामने हुआ करता था। उन्होंने मेरे बड़े भाई को कहा कि आपका छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है और चुनाव जीत रहा है। तो मैं जब शाम को घर पहुंचा तो मेरे से परिवार ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मैं अपना ड्रेस पहन के अपना बस्ता लेके चलने लगा, तो मेरे बड़े भाई ने मुझसे कहा, महाराज कहाँ चली सवारी? मैंने सर स्कूल जा रहे हैं। तो एक तड़तड़ाता था, गाल पे थप्पड़ लगा। बोले झूठ बोलना भी सीखते हो, चुनाव लड़ रहे हो और कॉलेज की बात बताते हो, पढ़ने जाते हो, राजनीति करने जाते हो। मेरे पिता मेरे को बहुत नाराज हुए। उन्होंने, बड़े भाई ने उनको कहा कि जब चुनाव लड़ रहे हैं जना लिए। मेरे पिता ने बहुत क्रोध बोलते किया, ये कहा कि हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं, हम आपका काम पढ़ने का है। जो हमारी पृष्ठभूमि है, हमारे पृष्ठभूमि में राजनीति का कोई मतलब नहीं, व्यापार और पढ़ाई दो चीज पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने कहा साहब को मैंने भर दिया, चुनाव 16 तारीख को चुनाव है। तब उस मध्य जमाने में मुझको याद है, मेरे पिताजी ने मुझको फिर कहा बड़े भाई से कि भाई अब चुनाव लड़ ही रहे हैं तो भाई इनको फिर लड़ने दो ढंग से। तब उन्होंने उस बंदे जमाने में मेरे को 500 रुपये दिए। अच्छा। और ये कहा कि यही 500 रुपये तुम्हारे पास है, जैसे करना हो वैसे व्यवस्था करना, इससे अधिक हमसे अपेक्षा मत रखना। अपने भाई से, हमसे किसी से कोई अपेक्षा मत रखना कि हम आपके लिए कहीं जाएंगे। अब आपने स्वयं निर्णय लिया, आप स्वयं लोग करो, हम आपको आर्थिक सहयोग के रूप में 500 रुपये दे रहे हैं। उस 500 रुपये से मैंने वो चुनाव लड़ा था और अंतिम चुनाव वाले दिन तक मेरे पास 100 रुपये मैंने सुरक्षित रखे थे। और चूंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे भी उसमें वोट डाल रहे थे, तो वो बाल होता है। तो मेरे को किसी ने सुझाव दिया कि भाई ये जो है बच्चों की टॉफी वॉफी के लिए रख लो, काम आएगा अंतिम दिन। तो वो मैंने उसका 100 रुपये का वहाँ टॉफी का इस्तेमाल उसमें किया और तब उस कड़े संघर्ष में 3 वोटों से मैंने विजय प्राप्त। हाई स्कूल में बहुत। और मैं उसके बाद मेरा राजनीतिक सफर शुरू हुआ। राजनीतिक सफर करते करते, लेकिन चूंकि मैं पढ़ भी रहा था और मेरे पिता की बड़ी इच्छा थी कि मैं LLB करूँ, और इसी नाते से उन्होंने मुझे GIC में एडमिशन दिलाया। उस जमाने में सन 75 में मैंने एडमिशन लिया था और सन 75 में भी GIC इंटर कॉलेज में एग्जाम होता था एंट्रेंस का फॉर एडमिशन। जो लोग उसमें सक्सेस होते थे, जो उसमें पास होते थे, उनको एडमिशन मिलता था। और मैं सौभाग्य मुझे GIC में शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। और उसके बाद मेरे पिता की इच्छा थी मैं LLB करूँ। मैंने BCom के बाद BCom डिग्री से BA डिग्री से किया। उसके बाद मैंने मेरे कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की। तब तक मेरा विवाह भी हो गया और अंतिम वर्ष था मेरे LLB का। और 84 में मेरा 25 फरवरी को विवाह हुआ। तो मुझको लगता था शायद अब नहीं होगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे सहयोग किया और ये कहा कि जितने दिन आपने पढ़ा है, अंतिम आपका वर्ष है, तो इसमें आपको निश्चित तौर पर पढ़ के इसको देना चाहिए। और मैंने वो डिग्री प्राप्त। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार हम सक्सेस से इंटरव्यू कराते हैं अजय गुप्ता नटराज को, वो हजारों लोग, लाखों लोग मेरे में जानते होंगे, लेकिन आपको ऐसी खबरों से हम रूबरू करवाते हैं जो इनके साथ रहने वाले 24 घंटे रहने वाले लोगों को पता नहीं चलता होगा कि अजय गुप्ता नटराज हाई स्कूल में 10th में उपाध्यक्ष छात्र संघ यूनियन के छात्र संघ के उपाध्यक्ष बन गए थे GIC में। कितनी बड़ी बात है। मैं अपनी पत्रकारिता में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ कवर किया, मेरठ यूनिवर्सिटी छात्र संघ कवर किया, लेकिन ये बातें होती हैं ग्रेजुएशन में आके। इंटर तक कहीं भी अब छात्र संघ की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अजय गुप्ता नटराज हाई स्कूल में 10th में छात्र संघ के उपाध्यक्ष बन चुके हैं। सर, जब आप छात्र संघ चुनाव जीत ही गए तो आपके अंदर राजनीतिक कीड़े आ गए होंगे। अब ये बताइए कि उसके बाद अभी तक का सफरनामा बहुत संक्षिप्त में बताइए, कहां से कहां आप भाजपा में, व्यापार संघ में, किस तरह आपका कारवां चला। और आपके पास एक नटराज सिनेमा भी कंकर खेल में था, उस नटराज सिनेमा एसोसिएशन के भी क्या है, पूरी संक्षिप्त जानकारी में दस दीजिए। देखिए, मैंने जैसे जैसे मैं पढ़ रहा, मेरी पढ़ाई चल रही थी। LLB करने के बाद मैं कुछ दिन कचहरी भी गया, लेकिन वहाँ का जो माहौल था, जिस तरीके से वो मेरे टेस्ट में नहीं था। मैं उसको खुल के नहीं कहना चाहता हूँ, मेरे टेस्ट में नहीं था, तो वहाँ से चला आया। मेरे पिता ने कहा कि इनकम टैक्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, वहाँ उससे भी ज़्यादा माहौल खराब था। तो मैंने मेरे पिता को कहा कि मैंने आपकी एक इच्छा पूरी कर दी कि मैं नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैं एडवोकेट लिख सकता हूँ, मैं इलाहाबाद से रजिस्टर्ड बार पहुँचे। तो मैं उसके बाद हमने चूँकि सन 75 में परिवार ने सिनेमा बनाया था, तो धीरे धीरे मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। और मैंने महसूस किया कि जो उस वक्त का जो परिवेश था, उसमें अधिकारी सिनेमा मालिक को अपने पैर की जूती समझते।
और वो मेरे टेस्ट में नहीं था। और जब मैंने सिनेमा देखना शुरू किया तो शायद मुझे लगा कि ये अधिकारी मुझको भी उसी शेप में लेना चाहते थे, उसी तरह से मेरे से बर्ताव करना चाहते थे। एक एसोसिएशन हुआ करती थी, मेरठ डिस्ट्रिक्ट एग्जीबिटर एसोसिएशन। उसमें तमाम मेरठ के जिले भर के सिनेमा के मालिक, उसके मालिक हुआ करते, उसके पदाधिकारी थे, वो एसोसिएशन थी। लेकिन वो प्राइवेट थी, मत प्राय थी, और उसका कोई रुतबा नहीं था, उसका कोई रौब नहीं था, उसे कोई मानता नहीं था अधिकारी। दुर्भाग्य सौभाग्य से एक बार हड़ताल की नौबत आई, हमने उस हड़ताल को अपने प्रयास से निष्फल किया। तो हमको लोगों ने, सिनेमा मालिकों ने कहा कि भाई इस लड़के में दम है, इसको के अच्छे पद पे एडजस्ट करना चाहिए। तो उन्होंने हमको महामंत्री बनाया। उम्र क्या रही होगी उस समय? मेरी उम्र करीब 26-27 साल की उम्र रही, और वो उन्होंने हमको उसमें महामंत्री बनाया और हमने एक नए सिरे से उसको शुरुआत की। और एक सिनेमा के साथ कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से उस जमाने में की गई। मैंने पुरजोर उसका विरोध किया। पूरे मेरठ के इतिहास में पहली बार मैंने उस अत्याचार के विरुद्ध पूरे मेरठ के सिनेमाओं में तालाबंदी कराई, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक शो बंद होने के बाद अधिकारियों ने मुझको वार्ता के लिए बुला लिया। मैंने कहा साहब आप वार्ता मुझे करनी नहीं है, आपने अपनी मर्जी कर ली, मैं अपनी मर्जी करूँगा। लेकिन बुजुर्ग भी चूंकि इसमें थे बहुत पुराने, उन्होंने कहा बेटा इतनी जिद नहीं करते हैं, एक बार वार्ता करते हैं। जिलाधिकारी से वार्ता हुई। मैंने बिना किसी शर्त के जो उन्होंने मेरे व्यापारी के साथ किया था, मेरे सिनेमा मालिक के साथ जो दुराचार किया था, उसके लिए रिटर्न में माफी मांगी गई, उसका चालान वापस हुआ। और तब से पहली बार उस जमाने में दैनिक जागरण ने उस खबर को बड़ी प्राथमिकता के साथ कि सिनेमा व्यवसाय में एक नए नेता का उदय, मुझे आज तक याद है हेडिंग इस तरीके से हेडिंग लगा के उसको उन्होंने चाहा। और वो सफर शुरू हुआ तो उत्तर प्रदेश की सिनेमा एसोसिएशन में मेरे को जगह मिली, और वो सफर लगातार 3 बार मैं उत्तर प्रदेश सिनेमा एग्जीबिटर्स फेडरेशन का अध्यक्ष रहा। और पूरे प्रदेश में ईश्वर की मेरे पे ऐसी कृपा रही, सिनेमा वालों को इतना प्यार मुझको मिला कि मैंने एक नया आयाम वहाँ पर स्थापित किया। और पूरे प्रदेश में आपके आशीर्वाद से, सिनेमा वालों के प्यार मोहब्बत से और अपनी कार्य प्रणाली से एक छाप छोड़ी, और पूरे उत्तर प्रदेश को ये पता चला कि कोई एसोसिएशन फेडरेशन होती है। बिल्कुल। भाजपा में आपकी एंट्री कब हुई, कैसे हुई, और किन किन पदों पर रहते हुए अभी का सफरनामा बताइए। देखिए 97 और उस वक्त में मैं पीक पे था, सिनेमा की मांगों के लिए लगातार संघर्ष करता पूरे उत्तर प्रदेश में, और 87 दिन की स्ट्राइक उस जमाने में हमने की। उसी वक्त में 98 में मेरे वार्ड था, उस वक्त वार्ड 42 था मेरा वार्ड। उसमें एक महिला अर्चना जैन जी को पार्टी ने चुनाव से बल जिताया था, लेकिन कुछ परिस्थितियां उनके संग बीमारी की ऐसी हुई कि वो निष्क्रिय हो गई। तभी पार्टी ने अचानक में 98 में दिसंबर 98 में मेरे को मनोनीत पार्षद किया कल्याण सिंह की वर्ग, और उस वक्त में मेरे को 2 साल का लगभग कार्यकाल मिला। लेकिन नगर निगम से मेरे पिताजी का संबंध रहा, तो वो आपके अधिकारी कर्मचारी वहाँ लगातार उनके पास आते थे। उस नाते से मेरी जब एंट्री वहाँ हुई सभासद के नाते, मनोनीत पार्षद के नाते, तो मैंने भरपूर लगन के साथ उस काम को किया। और 3 महीने के पूरे कार्यकाल में 1 करोड़ 82 लाख रुपए के काम मैंने इस क्षेत्र को दिए। तो एक नया इतिहास लिखा गया वहाँ भी। और जब उसके बाद चुनाव हुआ 2001 में, तो कोई काम मेरे वार्ड में बाकी नहीं था। और कुछ लोगों ने उस वक्त मेरी चाल को देखकर, मेरे काम को देखकर मेरी राजनीतिक हत्या का प्रयास भी किया। लेकिन जनता जनार्दन है, जनादेश के आगे शासन आदेश नहीं चला करते हैं, ऐसे ही नेताओं की नहीं चली। और टिकट काटने के बाद मुझे टिकट पार्टी ने दिया, बुला के दिया कि नहीं आप ही लगिए। और वो 2000 से अधिक मतों से मैंने वो विजय प्राप्त की। चूँकि मैं LLB था, मैंने पूर्ण रूप से मैंने उसका अध्ययन किया, एक्ट का, उसको कंठस्थ मैंने करने की कोशिश की। और मैं सदन में जो कोई बात उठाता था वो नियम उसके अनुसार उठाता। भाजपा में क्या क्या पद है? भाजपा में मेरे को उस वक्त में पार्टी ने मेरे क्षेत्र को देखते हुए मेरे पास स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं प्रभारी रहा। मेरे पास स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ में मैं महानगर में महामंत्री रहा। इसके अतिरिक्त 6 मीडिया प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो माननीय राजनाथ जी थे, तो मुझे वो दायित्व उनके द्वारा दिया गया था। SP सिंह मेरे मीडिया प्रभारी थे, मैं 6 मीडिया प्रभारी। इस वक्त क्या रहता है आपका? इस वक्त में पार्टी, देखिए जो व्यापार संघ की एक ताकत थी, मैंने OP खन्ना जी, धर्मवीर आनंद जी जैसे दिग्गज व्यापारी नेताओं के साथ काम किया। लेकिन टूट गया क्रम वो,
और व्यापार संघ की। नहीं, उस पर हम बात करेंगे। भाजपा में क्या पद है वर्तमान में? मैं महानगर कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। बिल्कुल। अजय गुप्ता नटराज जो समुद्र व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, भाजपा का दिग्गज चेहरा है, पूर्व पार्षद हैं। तमाम बातों को लेकर सिनेमा को एक नया आयाम देने का ये इनके पास मादा था और लगातार इन्होंने सिनेमा, पूरे उत्तर प्रदेश सिनेमा आयाम को दिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद फिर बात, ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नवीनतम खबरों से आप रूबरू हो सकें। नमस्कार। लगातार जारी है संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष अजय गुप्ता नटराज, जो हाई स्कूल, जी हाँ, जब बच्चे राजनीति का एक शब्द नहीं जानते हैं तब ये राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के क्रांति भूमि मेरठ में उपाध्यक्ष के पद पर विजयी हो चुके हैं। यानी कि राजनीति इन्होंने 13-14 साल से चुनाव जीतकर उन्होंने अपने हुनर का जलवा दिखा दिया था। आज हम बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दे पे बात करेंगे और भाजपा के दिग्गज चेहरा अजय गुप्ता नटराज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निगम चुनाव में संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से या पार्टी का दिग्गज चेहरा होने की तरफ से उनका क्या रुख है। पहले हम बात करते हैं संयुक्त व्यापार संघ को लेकर। सर, संयुक्त व्यापार संघ में आपकी लगातार एंट्री होती रही, फिर आप किन किन पदों पर रहे और अभी जो चुनाव हुए हैं वो दो फार क्यों हुए, बस बहुत संक्षिप्त जानकारी। देखिए, संयुक्त व्यापार संघ एक ऐसी संस्था थी जिसका एक दबदबा था, और दबदबा भी इतना था कि अधिकारी को एक दहशत रहती थी कि व्यापार संघ के पदाधिकारी कुछ आ गए तो वो व्यापारी के कोई ऐसा काम नहीं करता था। जिस जमाने में सैंपल का विरोध हुआ कि कोई नमूना नहीं लेने देंगे, इनकम टैक्स का विरोध होता था और आपका जीएसटी परिवर्तित हो गया, तब जो टैक्स था उसका विरोध होता था, तो तमाम लोग दहशत खाते थे। ओपी कन्ना, धर्मी रालन जी का जमाना था। अधिकारी उनकी शक्ल देख के 2 कदम दूर होकर खड़े बात करना चाहता था कि वो किसी बात पे नाराज ना हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी परिभाषा बदलती चली गई। निश्चित तौर पर मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि व्यापारी की सेवा के बजाय हम कुछ निजी स्वार्थों में लग गए, जिस कारण से व्यापार संघ में हरास आया। और उसी का नतीजा ये हुआ कि फिर आरोप प्रत्यारोप व्यापारी पर लगने शुरू हो गए, पदाधिकारी पर लगने शुरू हो गए, और कुल मिलाकर के एक निजी स्वार्थ की भावना उन पदों पर जुड़ गई। अब जब ये दो स्थिति बनी तो तब भी ये हुआ, एक चीज ये तय की जा रही थी कि भाई सभी पुराने लोग एक तरफ हो जाएं, आप लोग एक नई टीम के साथ संयुक्त व्यापार संघ की ताकत को बनाइए और आप तो संरक्षक की भूमिका बनाए। लेकिन कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, जिसका नतीजा 2 फार हुआ। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार संयुक्त व्यापार संघ मेरठ का एक हनक हुआ करता था, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पावर के बंटवारा होने से कुछ फर्क तो पड़ता है। सर, अब आप नगर निगम चुनाव पे आते हैं, आप 45 सालों से भाजपा के जुड़े हुए हैं और छात्र संघ उस समय के उपाध्यक्ष हैं जब कोई राजनीति, जब 6th, 7th, 8th, 5th के बच्चे जब वोटिंग करें तो आप सोच सकते हैं कि छात्र संघ की क्या पृष्ठभूमि रही होगी। क्या लगता है आपको कि आप मेरठ नगर निगम को या मेरठ के क्रांति भूमि को, मेरठ के जनमानस को एक मेयर के तौर पर विकल्प हो सकते हैं? ये मेरी तरफ से एक सवाल है आपके साथ। निश्चित तौर पर हो सकता है। क्या जहन में है मेरठ के डेवलपमेंट को लेकर? जी, निश्चित हो सकता हूँ, इसलिए हो सकता हूँ 98 से 2022 एक लंबा सफर है, लगभग 24 से 25 साल में। बहुत सारे 25 साल में लगभग 6 मेयर बन गए, यानी 6 वोट चले गए, और मैं लगातार सक्रिय। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जितना स्टडी नगर निगम को किया है, एक अपार संभावना इसमें रोगी सेवा करने की है। लेकिन निजी स्वार्थ को लेकर जब हम अपने को संकुचित कर लेते हैं तो वो भावना कहीं पीछे रह जाती है और सिर्फ हमको अपना ओहदा और अन्य सुविधाएं दिखाई देने लगती हैं। वो जनता के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरठ शहर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर जनरल सीट होती है, पार्टी नेतृत्व उसको मौका देता है, तो मैं इस शहर की तस्वीर बदलने का हौसला बनाऊंगा। आप लगातार व्यापारी के साथ जुड़े रहे हैं, गली गली में और तमाम जगह डेवलपमेंट काम किए। आपको मेयर के तौर पे अगर हम महसूस करें तो शहर में डेवलपमेंट को लेकर आपके पास खाका क्या है? देखिए, नगर निगम में मैंने अभी आपसे कहा अपार संभावनाएं विकास की हैं, क्योंकि प्रथम चरण में विकास की परिभाषा अगर कोई लिखता है तो वो मेयर और सभासद और नगर निगम लिखते हैं। आज अगर सड़क पर गड्ढे हैं तो लोग किससे मांग कर रहे हैं? क्या सांसद से मांग करते हैं, विधायक से मांग करते हैं? क्षेत्रीय सभासद और मेयर
और नगर निगम। लेकिन इनके बीच में आर्थिक सहयोग ने एक गैप बना दिया है, उस गैप को खत्म करना है। आज नगर निगम में अगर मैं कहूँ तो मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि जिस तरीके की अराजकता है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, उसके समाप्त करने के लिए मेरे पास तरकीब है। मैं जानता हूँ, हर एक चीज़ को जानता हूँ। मैंने 25 साल के अपने कैरियर में बहुत स्टडीज को किया है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, मैं आज भी नगर निगम एक्ट को स्टडी करता हूँ। आज भी नगर निगम इस शहर को क्या दे सकता है, इस पर विचार करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें फैला हुआ भ्रष्टाचार, जो विकास की संभावना है उनको, अगर पार्टी उसको नेतृत्व मुझे मौका देता है और मैं इस शहर की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है, तो निश्चित तौर पे ये भ्रष्टाचार समाप्त करूँगा। विकास की नई गाथा लिखी जाएगी और अराजकता पर मैं रोक लगा दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहें तो कोई तमाम लोगों के खलबली मच जाएगी। वो तो चाहेंगे कि भ्रष्टाचार करें तो ऐसा नेता आए मेयर बन के कि जो भ्रष्टाचार करने दे, देखिए हमारे साथ मिलकर रहे। देखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ, नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी जो वर्तमान में भी है, वो भी जो पहले चले गए, वो भी। मेरा दुर्भाग्य मान लीजिए, मेरा सौभाग्य मान लीजिए, मैं उसको अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ कि आज तक नगर निगम के इतिहास में जितने घोटाले खोले गए, उन सबका श्रेय मेरे पास है। चाहे वो सीवर जेटिंग मशीन घोटाला हो, चाहे वो नलकूप घोटाला हो, चाहे वो वर्तमान में पिछले दिनों हुआ स्वास्थ्य विभाग का घोटाला हो, चूना घोटाला, जिसमें करोड़ों रुपए का चूना जो खरीदा ही नहीं गया, पेमेंट हुआ, उस पर मेरी शिकायत पे जांच हुई। उसमें एक बाबू जो थे इंचार्ज, वो उनकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं। वो आज भी हाई कोर्ट में अपनी बात को लड़ रहे हैं, लेकिन सेवाएं समाप्त करा दी मैंने उनकी। और आज भी अनेकों भ्रष्टाचार के ऐसे उदाहरण मेरे पास है। समय मिलने पर मैं उनको भी उजागर करूंगा। ये तीनों चारों मुकदमे मेरे पास है। सीवर जेटिंग मशीन घोटाला हुआ, 10 लाख की गाड़ी पे 10 लाख फालतू दिए गए, साबित हो गया। ठीक, बहुत जी। और ऐसे ही अभी नलकूप घोटाला हुआ कोरोना काल में। नलकूप जो एमडीए से हैंडओवर हुए थे, वो तमाम नलकूप 0 सन्नाटा थे। नगर निगम की ने ज्वाइंट वेंचर में उनको कोरोना काल में ले लिया और फिर उनको चलता हुआ दिखा के उस पर डीजल और उस पर बिजली और उस पर तमाम चीजों का पैसा वसूला। मेरी ही शिकायत पे वो सब जांच हुई, तमाम अधिकारियों के खिलाफ शासन को लिखा गया और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया और उस पर नगर निगम ने पैसा वापस लिया। तो भ्रष्टाचार तो मिटा दूंगा, 100% मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने आज भी पूरी ईमानदारी के साथ पहले कार्यकाल से लेकर अब तक मैं किसी की एक चवन्नी का गुनाहगार नहीं हूं। जब मैं नहीं होऊंगा तो मैं किसी को होने नहीं दूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से क्रांति भूमि मेरठ के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, लगातार चीजों को देखते हुए सिनेमा एसोसिएशन में भी इन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं। 2 बार पार्षद रहे, एक बार मनोनीत और एक बार लोकतंत्र के जरिए विजय होकर रहे। पार्षद के तौर पर क्षेत्र की जनता भी इन्हें प्यार करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एलएलबी होने के बाद जिस तरीके से इन्होंने नगर निगम एक्ट को कंठस्थ कर रखा है, वो कहीं न कहीं इनकी प्रतिभा को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह जुझारू व्यक्तित्व के व्यक्ति को अगर मेयर पद मिलता है, तो मेरठ के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी अगर पार्टी भरोसा जताए, जैसा ये कह रहे हैं। लेकिन हर व्यक्ति को टिकट मांगने का हक है, पार्टी को कंसीडर करने का हक है। और लगातार जिस तरीके से अजय गुप्ता, नटराज कई क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र, व्यापार संघ के क्षेत्र में हो, सिनेमा एसोसिएशन के क्षेत्र में हो, या राजनीति, भाजपा से राजनीति के कैरियर के क्षेत्र में हो, तमाम चेहरों को लेकर इनका जो क्रांतिकारी काम है वो आज भी जनता याद करती है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।